आपके लिए जरूरी खबर, अगर आप अरगोड़ा अंचल किसी काम से जा रहे हैं तो सतर्क रहिए। यहाँ के अंचल अधिकारी सीओ सौरभ कुमार सुमन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक वायरल ऑडियो में सौरभ कुमार सुमन कथित रूप से फागू साहू को धमकाते सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में सौरभ कुमार सुमन न केवल फागू साहू को मारने और उनका सर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। सुनिए अंचल अधिकारी का वायरल ऑडियो। लिखित में देते हैं, लिखित में देते हैं, बता रहे हैं उसको सुने तो लिखित में नहीं देते हैं जवाब। समझा? तो 10 दिन से हम लोग दिए हुए थे, अभी लिखित में नहीं देंगे हम। समझा? ज्यादा बोलोगे तो मारेंगे, पटक के हाथ उठाएंगे, हम हाथ उठाएंगे, पटक के सर फोड़ देंगे। हाथ फोड़िए ना, यही काम है, काम है। जो आपको काम दिया गया वही चीज नहीं कर रहे। हटाइएगा तो हम लोग हड़क थोड़ी जाएंगे। हम लोग का करोड़ों का मामला है। जब आप लोग आपको एप्लीकेशन दिए तो फिर भी जानबूझ के एप्लीकेशन निकालिए, फॉर्म निकलाइए, जानका निकलाइए, जो यही सब काम है। यही है। ठीक है, निकल कहाँ है? नहीं जाएगा वो मोबाइल, तुमको मौका दिया था ना, डिलीट करो। मौका दिया था, बड़ा चीज हो गया। आपका बेडरूम का मालिक कार्यालय निकालिए ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते आप इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो बोल रहे रिकॉर्डिंग में उसको दीजिए नहीं, उसको डिलीट करेगा, क्या दिक्कत है? तो बोलिए नाम क्या करते हैं ना, सारा ही लोग हिंदू का चल रहा है। तो उसमें भी नहीं दे रहा। 1 घंटे के जब ऑफिस बाइक रहा है, सरकारी काम में बाद में रिपोर्ट में डालेंगे। 1 घंटा में घूम रहे हैं, सारा वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। ऑफिस में नहीं बैठा हूँ तुम्हारे चलते। ठीक है, वो सर पता नहीं है अभी। यहाँ पर दादागिरी करने का यहाँ पर नहीं है किसी का। हम लोग दादागिरी नहीं करने आए हैं। हम यहाँ पर क्या फोटो खेल रहे हैं बाहर में। दीजिए 10 मिनट भी, आधा घंटा नहीं चल रहा है, क्या चलता होगा? तुम्हारे काम के लिए 10 मिनट हम नहीं बैठे हुए हैं। तो सर आपका काम उसमें थोड़ी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर करना है। नहीं चलता। यह घटना प्रशासन की छवि पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोग और पीड़ित पक्ष अंचल अधिकारी सौरभ कुमार सुमन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फागू साहू के पुत्र शंभू साहू ने बताया कि उक्त जमीन पर कई दिनों से केस चल रहा है और मामला कोर्ट में लंबित है। वर्ष 2023 को ही हमने उक्त जमीन पे दूसरे पक्ष द्वारा दाखिल खारिज के आवेदन को कैंसिल करने आवेदन सीओ को दिया था, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा बार बार टाल मटोल कर हमें वापस लौटा दिया जाता था। कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद सीओ ने जमीन का म्यूटेशन दूसरे पक्ष के नाम कर दिया गया है। वहीं अरगोड़ा अंचल अधिकारी सौरभ कुमार सुमन का कहना है कि फागू साहू लोगों कई दिनों से उन्हें परेशान कर रहे थे और जबरन म्यूटेशन रोकने का दबाव बना रहे थे। फागू कुमार है और मेरे पिताजी फागू साहू है, जो जमीन के लिए म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया था। उसके एवज में हम लोग दाखिल खारिज रोकने के लिए 19 नवंबर 2023 को आवेदन सीओ को यहाँ दिए थे कि आप इस आवेदन को, जो दाखिल खारिज जिन्होंने दिया है उसको आप रद्द कर दिए। इससे पहले भी ये लोग 2021 में आवेदन दिया था और ये लोग का आवेदन रद्द हुआ था, क्योंकि ये लोग का पोजीशन जमीन पे नहीं है और मामला कोर्ट पे लंबित है। तो 19 नवंबर 2023 को मैंने ये आवेदन दिया था सीओ को, और इन्होंने उसके बाद बराबर हम लोग आते रहे कि सर अभी तक अपने बीच में जब आए 19 नवंबर और 7 दिसंबर के बीच में हम लोग 2-3 बार आए, बोले कि सर अभी तक आपने आवेदन को दाखिल खारिज आवेदन को खारिज क्यों नहीं, काहे नहीं किए? खाता नंबर 43 प्लॉट नंबर 2394 का मैटर है। तो उन्होंने बोला कि अभी साइट काम नहीं कर रहा है कह के
ये लोग हम लोग को टाल मटोल करते रहे। शायद दिसंबर को इन्होंने सबका वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमने उसको आके बोला कि सर आपने 9 दिसंबर को हमने आया, बोला कि सर आपने आवेदन देने के बाद, ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आपने क्यों ये मैटर को मतलब जो मोटेशन को आपने वेरीफाई कर दिया। तो उन्होंने एकदम हम लोग को एकदम एरिया को बोला कि ये हम लोग को जो काम है किए हैं, तुम लोग को ज़्यादा मत करो। तो मतलब वो बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। और फिर हमने जब नकल के लिए हम लोग LRDC में अप्लाई करने के लिए नकल अप्लाई किए 10 दिसंबर को, तो इन्होंने बोला कि ठीक है जाओ जाके नकल निकालो, अब तुम लोग नकल में दिखेगा। तो नकल निकालने के लिए गए। उसके बाद 10 दिसंबर के बाद हम लोग 19 दिसंबर तक में हम लोग कम से कम आवेदन देने के बाद 2-3 बार आए, तो बोल रहा है कि साइट काम नहीं कर रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। जबकि हम लोग दूसरे अंचल में पता किए तो बोल रहा है कि सर्वर तो काम कर रहा है करके। अभी आज जब हाँ मेरा भाई सुभाष साहू और पिताजी फागू साहू जिसका जमीन का ये है, तो उन्होंने आज आके बोल रहा था, ये लोग बोल रहा है कि आप नहीं दे रहे हैं आवेदन, आप नकल नहीं निकाल के दे रहे हैं मोटेशन का, तो आप हम लोग को लिखित में दीजिए कि क्या कारण है नहीं दे पा रहे हैं। तो ये अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बोल रहा है कि हम तुमको मार के मुड़ी फोड़ देंगे, ऐसा करके कुछ अलग गलत लैंग्वेज से बोल रहा है। तुमको सरकारी काम में बाधा डालने का ही में केस में तुमको हम फंसा देंगे, ऐसा करके बोल रहा था। हम लोग बोल रहे कि सर हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10 दिन से, कौन सा मोटेशन का नकल के लिए इतना टाइम लगता है, आप क्यों नहीं निकल रहा है, आप हमको हम लोग को उसका कारण बता दीजिए। ये लोग बोल रहा है कि तुम भागो नहीं तो तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग का नौकर बैठे हुए हैं का, ऐसा करके ये लोग मतलब CO साहब यहाँ का अंचल अधिकारी बोल रहा है। तो इतना मैटर क्यों चल रहा है? क्या जमीन का जो मोटेशन है दिया पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दिया हुआ था, लेकिन हम लोग को बिना बगैर बताए ये जमीन का मोटेशन रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसका हम लोग केस चेक दिया, चेक पूरा बाउंस हो गया। तो डीड कैंसिलेशन और चेक बाउंस का केस हम लोग 2021 से चल रहा है। तो उसका आवेदन में हम लोग आवेदन में सारा चीज लिख के दे दिए, उसके बावजूद ही उन्होंने मोटेशन कर दिया। जबकि जब जमीन पे जो लोग खरीदा है उन लोग का कोई पोजीशन नहीं, हम ही लोग का पोजीशन है। अभी क्या हुआ? अभी यही हुआ सर कि थाना वाला को पता नहीं कि वही क्या पढ़ा सिखा क्या बोल के आया, उन लोग थाना वाला आके मेरा भाई और पिताजी को ले गया है। और फागू साहू का मामला ये है, और ज़मीन का ये लोग कारोबार करते हैं या ज़मीन का दलाल हैं शायद। हमारे अंचल में पिछले 1 महीना से लोग लगातार आ रहे हैं एक म्यूटेशन को रुकवाने के सिलसिले में, जो कि हुंड्रू मौजा से संबंधित है। उनका कहना है कि ये म्यूटेशन आप मत करिए। हम बोले हम म्यूटेशन ऐसे क्यों नहीं करेंगे, जब रजिस्ट्री हुई है, कोई विवाद नहीं है, ज़मीन साफ़ सुथरा है, तो NGDRS में आता है तो हम लोग तो म्यूटेशन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए वैलिड रीजन होना चाहिए। जब तक वैलिड रीजन नहीं है, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे कोई एलिगेशन लगा देगा म्यूटेशन रुक जाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए सॉलिड कोई रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए एलिगेशन का वो सबूत चाहिए होता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। हमने इंक्वायरी, लोकल इंक्वायरी भी कराया था। लोकल इंक्वायरी में पता चला कि विक्रेता और क्रेता का कोई दिक्कत नहीं है ज़मीन पे। शांतिपूर्वक वो लोग का विक्रेता भी बेचा है और क्रेता भी को अपना दखलकार है उस पर, उनको दखल कब्जा सब है। तो म्यूटेशन रोकने का कोई चिंता नहीं है। ये लोग बार बार आ रहे थे, हर सप्ताह आके बोलते, दबाव डालते थे कि आप म्यूटेशन रोकिए, म्यूटेशन रोकिए। हम बोले म्यूटेशन रोकने के लिए जांच पूरी हो रही है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। इनका कहना था कि आप म्यूटेशन रोक दीजिए। हम बोले कि म्यूटेशन हम ऐसे नहीं रोक सकते। इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद पता चला कि म्यूटेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए हमने म्यूटेशन कर दिया। म्यूटेशन करने के बाद अगले दिन लोग 8:30-10 लड़के आए, फिर यहाँ पर धमक आधम के, आपको मैंने बोला था कि म्यूटेशन मत करिए, आप कैसे म्यूटेशन करते हैं। हम बोले आप कौन होते हैं म्यूटेशन रोकने वाले? अगर म्यूटेशन रोकना है या उसको नहीं करना है तो क्रेता विक्रेता ही तो कुछ बोलेगा। और अगर आपका आपसी विवाद है तो आप समझिए, आपस में आप लोग देखिए, आपको गांव में परिवार में कोई समस्या है तो उसमें हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बात को वो लोग समझने को तैयार है नहीं। वो बोल रहे हैं कि आप जो है कैसे म्यूटेशन कर सकते हैं। हम लोग कोई संबंध नहीं है, हमारा इंक्वायरी में कोई उसका संबंध नहीं। वो ज़मीन हम डिटेल आपको याद नहीं है, पर जो भी विक्रेता है, विक्रेता क्रेता का नहीं, हमको नाम याद नहीं है उसका कौन है विक्रेता। हम तो क्रेता और उसका दखल से मतलब रखते हैं ज़्यादातर, उससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं रखते। और उसका किसके साथ एग्रीमेंट था, किसने उसको बेचने बोला, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉर दोज थिंग्स।
मेरा काम है म्यूटेशन को देखना, रजिस्ट्री ऑफिस का अपना काम है, मेरा अपना काम है। तो हमने म्यूटेशन उसको कर दिया ओके। उसके बाद दूसरे दिन आज हम कह लो, हमने सोचा कि चलो ठीक है, अपना हल्ला गुल्ला कर रहा है ये लोग, शांत हो जाएगा बाद में अपना।